हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके बीच में आपका मैथमेटिक्स टीचर जितेंद्र कपूर आर्यन लर्निंग सेंटर की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज वापस कुछ नया लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। और आज नया क्या है, आज किसी बच्चे ने कुछ क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने के लिए दिए हैं। तो आज उन क्वेश्चंस को हम लेंगे और बच्चे के जो भी डाउट्स हैं क्वेश्चंस को लेकर हम उन्हें क्लियर करेंगे। और क्वेश्चंस रिलेटेड है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने, पहला क्वेश्चन है किरण बॉयज एन आर्टिकल विथ 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस। किरण क्या करती है, एमपी पर मार्क प्राइस पर 25% डिस्काउंट लेकर कोई एक आर्टिकल परचेस करती है। सी मैक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अब वो क्या करती है, उसको बेच देती है 10% प्रॉफिट पर बाय सेलिंग इट एट रुपीज 660 रुपीज में, 660 रुपीज में वो उसको बेच देती है। तो व्हाट वाज द एमपी, उस पर मार्क्ड प्राइस जो था वो कितना रहा। ठीक है, ये बताना है आपको क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं बच्चों। इस तरह के क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करेंगे हम वो देखते हैं। हमें यहाँ मार्क प्राइस बताना है। मार्क प्राइस पर 25% डिस्काउंट, ठीक है, 25% डिस्काउंट पर उसने उसे खरीदा था और इसके बाद 10% प्रॉफिट लेकर उसे 660 रुपीज में उसने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो उसके ऊपर मार्क प्राइस क्या था ये आपको बताना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम मार्क प्राइस को मान लेंगे। ठीक है, हम उसका मार्क प्राइस मान लेंगे। मार्क्ड प्राइस उसका था एक्स रुपीज। ठीक है, मार्क प्राइस एक्स रुपीज था स्टूडेंट्स। तो अब आप बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस, सॉरी, कॉस्ट प्राइस उसका क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। अब देखिए कितना डिस्काउंट मिला है उसे डिस्काउंट मिला है 25%। ठीक है, 25% डिस्काउंट हो गया, इसका मतलब 75% उसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, टोटल कीमत का कितना, 75%। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं 75% ऑफ टोटल कीमत क्या मानी थी हमने, x। ठीक है, तो 75% इसका कितना हो जाएगा, 75% मतलब थर्ड फोर्थ है ना, 3/4। ठीक है, x का थर्ड फोर्थ हिस्सा, ये हो गया इसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, 3/4 x। ठीक है, अब हम क्या करें, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। अब सेलिंग प्राइस में उसने क्या किया है, 10% प्रॉफिट लेकर उसने बेचा है। ठीक है, 10% उसने प्रॉफिट लेकर उसने बेचा है। ठीक, उसका कॉस्ट प्राइस था 3/4x, इस कीमत पे उसने खरीदा था। ठीक है, समझ में आ रहा है, इस कीमत पर उसने खरीदा था। अब 10% उसने प्रॉफिट लिया है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 110% ऑफ 3/4x। 3/4x का हम क्या करेंगे, 100 ऑफ 304x, और यहां पर हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस कितना दिया है आपको, 660 है ना, आप देख पा रहे हैं 660 सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अब अच्छा, रोशनी फोकस इधर से आ रहा, मुझे चेंज करना होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं चेंज कर लूंगा इसे। ठीक है, तो 660, ठीक, 110%, 100/100 इंटू 3/4 इंटू x। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करके स्टूडेंट्स हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारा जो मार्क्ड प्राइस है वो फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए x का वैल्यू फाइंड आउट करें तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x में जो भी मल्टीप्लाई कर रहा है उन सबको जरा नीचे लिख दीजिए, 110 इंटू 3। ठीक है, ये दोनों चीजें नीचे आ गई। अब बाकी जो भी बचा है उन सबको हम कहां लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। ठीक है, 100 इंटू 4। ठीक, 110 से 660 कितने टाइम हो गया डिवाइड, 6 टाइम डिवाइड हो गया, और ये 3 से 2 टाइम, 3 से 2 टाइम में 6 डिवाइड हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, 4 2 जा 8, 8 इंटू 100, 8 इंटू 100 कितना होगा, 800। ठीक है, 800, तो इट मींस उस पर जो एमपी था वो कितना कितना लिखा हुआ था, 800 रुपीज उस पर एमपी लिखा हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर है आपको।
सेकेंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है, इफ अ शर्ट कॉस्ट 64 आफ्टर अ 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट के बाद शर्ट की कीमत 64 है, ठीक है। व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल प्राइस, इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी, है ना। 20% डिस्काउंट के बाद शर्ट का प्राइस क्या है, 64% है ना। तो इसका ओरिजिनल प्राइस आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब ओरिजिनल प्राइस जो है उसका 80% है 64, उसका 80% कितना है 64, माना ओरिजिनल प्राइस x है। मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट कर रहा हूं और आपको भी ध्यान रखना है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने जा रहे हैं तो आपके माइंड को ही आप अपना टूल्स बना लीजिए और बहुत सारी चीजें इस टूल्स इस माइंड के अंदर ही सॉल्व आपको कर लेना है। यहाँ रफ कॉपी में आपको ज्यादा टाइम नहीं गंवाना है, जितना हो माइंड में कर लें और अगले स्टेप पर आ जाए, ठीक है, क्योंकि हमें समय को सेव करते हुए चलना है। तो आइए 80%, ठीक है, 80% ऑफ x, 80% ऑफ x कितना हुआ 64 हुआ। टोटल कीमत का 80% 64, क्योंकि 20% तो उसे डिस्काउंट मिल चुका है ना। हमें डिस्काउंट से कोई मतलब लेना देना नहीं है, ठीक है। हमने छोड़ दिया सिर्फ अपना मतलब निकाल कर कि शर्ट की कीमत कितने परसेंट है टोटल कीमत का, तो 80% है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 80/100 इंटू एक्स इक्वल टू 64, ये भी आप डायरेक्ट ही कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। x इक्वल टू, अब x का वैल्यू आपको बताना है, तो x इक्वल टू 64 इंटू 100 एंड डिवाइड बाय 80, कैंसिल, और 8 से 8 टाइम ये कैंसिल हो गया। शर्ट का कीमत हो गया 8 इंटू 10 इक्वल टू 80 रुपीज। ये आ गया 20% डिस्काउंट के बाद शर्ट का कीमत होगा 80 रुपीज। तो आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन आपके समक्ष है बच्चों, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 19 चेयर इज 19 रुपीज। द कॉस्ट प्राइस ऑफ, एक मिनट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 19 चेयर इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर। 19 चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 16 चेयर के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, ठीक है। तो आपको यहां पर बताना है देन द गेन इज, ठीक है, तो बेचने पर कितना प्रॉफिट होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। कॉस्ट प्राइस यहां हम मान लें एक चेयर का कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ 1 चेयर 1 रुपीज मान के चले हम, है ना। तो आपकी कितनी चेयर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 19 चेयर, कॉस्ट प्राइस ऑफ 19 चेयर, 19 चेयर का कितना हो जाएगा 19 रुपीज, ठीक है। इसी तरह सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर, ठीक, 16 चेयर का सेलिंग प्राइस भी 19 रुपीज ही है, ठीक है। ये दो कंडीशन आपको दी हुई है। वो पूछ रहा है प्रॉफिट कितना हुआ। तो देखिए बच्चों, मेथड में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास इतना कि हम मेथड को फॉलो करें, ठीक, डायरेक्ट करें ट्रिक मेथड, जिसे आप कह सकते हैं 19 चेयर और यहाँ 16 चेयर है, मतलब प्रॉफिट उसे गेन कितनी चेयर से हो रहा है, 3 चेयर से हो रहा है। 3 चेयर से कितना गेन होगा 3 रुपीज का, है ना। तो 3 रुपीज कितने परसेंट बन रहा है, 16 का कितने परसेंट होगा 3 रुपीज, तो 3/16 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। इनको आप कैंसिल कर दीजिए 4 से, 4 4 16 और 4 2 10, 4 2 8 एंड 4 5 20, 25 टाइम आपके पास आपको मिला 75 डिवाइड बाय 4, ठीक है। 75 डिवाइड बाय 4 इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लिख लें, ठीक, 4 1 जा 4, 1 टाइम कितना बचा 3 बचा, 35 हो गया आपके पास, है ना, और 4 8 जा 32, ठीक, 18, आप रिमाइंडर क्या रहा 3, तो रिमाइंडर को आप ऊपर लिख दें, किससे भाग दिया था आपने 4 से, ठीक है। तो डिवाइजर कौन था 4, उसे नीचे लिख दें, ठीक। तो परसेंट रिमाइंडर और डिवाइजर क्या हो गया आपका आंसर 18/3/4, ठीक है, परसेंट गेन हुआ उसे, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व इस तरह से, ज्यादा मेथड में नहीं जाना है, बहुत कुछ हमें हमारे माइंड के अंदर ही सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे टाइम बहुत आपका बचेगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑरली ही आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द सेल्स प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 7:5। किसके बीच में रेशियो दिया, सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस, एसपी एंड सीपी के बीच में रेशियो है 7:5, ठीक है। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द प्रॉफिट एंड सीपी, प्रॉफिट और सीपी के बीच में क्या रेशियो होगा।
देखिए सेल्स प्राइस 7x है और कॉस्ट प्राइस 5x है ना। तो प्रॉफिट कितना हुआ 7x माइनस 5x, इट मींस 2x। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो रहा है बच्चों 2x का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट है 2x और कॉस्ट प्राइस कितना 5x। तो रेशियो क्या होगा दोनों के बीच में, दोनों के बीच में रेशियो होगा 2:5। तो इसे बोर्ड की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमें इसको हमने आसानी से ऑरली ही सॉल्व कर लिया। अब अगला क्वेश्चन है बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹350 इंस्टेड ऑफ ₹400। ठीक है, एक टेबल को 400 रुपीज में बेचना था, लेकिन उसे कितने बेचा गया 350 रुपीज में। तो इससे क्या हुआ, लॉस परसेंट इंक्रीज्ड बाय 5%। तो जो लॉस हो रहा था वो 5% और बढ़ गया। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज, तो टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना था, इसे आपको सॉल्व करना है। तो यहां देखिए कितने में बेचना था 400 में, लेकिन बाय मिस्टेक उसको 350 में बेचा, 50 रुपए कम में बेचा। 50 रुपए मतलब 5% का और उसका लॉस बढ़ गया। 50 रुपए मीन्स, बस इस लाइन को आप पकड़ लीजिए बच्चों, 50 रुपए मीन्स 5% का लॉस उसे और बढ़ हो गया उस चीज पर। ठीक है, तो टोटल वैल्यू का 50 रुपए कितना था 5% था। टोटल वैल्यू का 50 रुपए कितना था 5% था। बस यही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। तो 5% ऑफ x इक्वल टू था 50 रुपीज। ठीक, देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए, 5/100 इंटू एक्स इक्वल टू 50। ठीक है, एम आई राइट, या x इक्वल टू, आप कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू 50 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेगा और डिवाइड बाय आपका 5। ठीक है, 5 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए 10 टाइम। अब 10 इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 1000 रुपीज। तो ये 1000 रुपीज इसका कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है, ए हाउस वर्थ 1,50,000, एक घर की कीमत 1,50,000 है, इस सोल्ड बाय एक्स के द्वारा से बेचा जाता है 5% प्रॉफिट पर। ठीक है, वाई को, और वाई वापस एक्स को बेचता है 2% लॉस पर। एक्स वाई को बेचता है 5% प्रॉफिट पर और वाई उसी घर को वापस 2% लॉस पर बेच देता है। ठीक है, तो इन सेम ट्रांजैक्शन जो हुआ है इसमें गेन हुआ है, तो गेन कितना हुआ है, लॉस हुआ है एक्स को, तो लॉस कितना हुआ, एक्स के बारे में आपको बताना है। एक्स को इसमें गेन हुआ है या लॉस हुआ है, गेन हुआ है तो कितना हुआ है, लॉस हुआ है तो कितना हुआ है। ठीक है, देखिए हाउस का कीमत कितना है 1,50,000 कीमत का हाउस है आपका। ठीक है, ये इसका कॉस्ट प्राइस दिया है। अब एक्स ने इसको कितने प्रॉफिट पर बेचा है, एक्स ने इस घर को बेचा है 5% प्रॉफिट पर। ठीक है, तो इसका 5% कितना होगा, देखिए 5% हमें फाइंड आउट करना है। 10%, 1,50,000 का 10% कितना होगा, 1,50,000 का 10% होगा 15,000 रुपीज, है ना। डायरेक्ट डाउन करें तो 15,000, तो 10% होता है, आपको कितना चाहिए 5%, तो 5% और आधा कर दीजिए, 15,000 का आधा हो गया 7,500 रुपीज। ठीक है, इतना उसने प्रॉफिट अर्न किया है। इसको हम फार्मूला मेथड से भी कर सकते थे, पर अब जब हम कर सकते हैं मन से सोचकर जब हम कर सकते हैं तो हम क्यों इतना उलझे, है ना। तो देखिए y ने इसे कितने में खरीदा, y के लिए कॉस्ट प्राइस क्या बन गया, y के लिए 1,57,500। ठीक है, अब जो y है वो क्या करता है 2% लॉस उठाकर x को वापस बेच देता है। ठीक है, x को वापस बेचता है 2% लॉस पर। तो हम देखते हैं कितना लॉस होता है उसे, या जो x है वो कितने में वापस मकान को खरीदता है, ये चीज हमें निकालना है। तो हम इसका 2% निकाल दें, 2% 2/100 इंटू 1,57,500। ठीक है, ये कैंसिल किया मैंने और 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 3,350 मुझे मिला। 2 5 जा 10, 0 कैरी ऑन 1, 2 7 जा 14 एंड 1 15। ठीक है, कैरी ऑन 1, 2 5 जा 10 और 1 11, कैरी ऑन 1, 2 1 जा 2 एंड 3,150 रुपीज।
ठीक है, उसको इतने का लॉस हुआ, 3150 रुपीज का लॉस हुआ हो रहा है। यहाँ पर किसका लॉस हो रहा है, वाई को, ठीक है, 2% लॉस इतना है। तो ये आपका आंसर हो गया, इस तरह से आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वेयर इज द नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चंस बेटा, क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, बस उनकी लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आधा वर्क तो आपका वही कंप्लीट हो जाता है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ 13% पर एनम एंड 12% ऑफ अ सम इन 1 ईयर इज 110, देन द सम इज, ठीक है, सम कितना है, जबकि यहां पर डिफरेंस दिया है, द डिफरेंस ऑफ 13% पर एनम एंड 12% ऑफ ए सम इन 1 ईयर इज 110, ठीक है, 13% और 12% का डिफरेंस यहां पर दिया है, 12% और 13% का डिफरेंस है आपका 110 रुपीज, ठीक है, 13% ऑफ एक्स माइनस 12% ऑफ एक्स कितना है, 110 रुपीज, ठीक, या कहें 1% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, 110 रुपए, ठीक है, 1% ऑफ एक्स कुछ इस तरह से लिखें, इंटू एक्स इक्वल टू 110, ठीक। अब देखिए या एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 मल्टीप्लाई बाय 100, 110 मल्टीप्लाई बाय 100, तो एक्स इक्वल टू 11,000, ठीक है, 11,000 ये आपका निकल के आ गया सम, ठीक है, कितना होगा, 11,000 होगा सम। आइए अब बच्चे के द्वारा पूछा गया लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पूरा एक सीरीज उठाकर दे दिया बच्चे ने किसी बुक से, बच्चा 9th क्लास का स्टूडेंट है, नवोदय की प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये क्वेश्चंस नवोदय से रिलेटेड है और अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नवोदय से ही रिलेटेड है, एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, इससे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन है, वहां भी पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पर एक सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू बी ₹1260 इन 2 ईयर्स, किसी पैसे पर 2 साल में अमाउंट बनता है 1260 रुपीज एंड 1350 रुपीज इन 5 ईयर्स, ठीक है, 2 साल में कितना बनता है, 2 ईयर में अमाउंट बनता है, यहां पर हम लिख लें ताकि आपको समझ में आ जाए, 1260 है और 5 ईयर में अमाउंट हो जाता है 1350 रुपीज, ठीक है। तो वो पूछ रहा है देन द रेट परसेंट पर एनम इज, तो रेट परसेंट क्या रहा इसके ऊपर, रेट परसेंट हमें यहां पर फाइंड आउट करना है, रेट परसेंट क्या रहा होगा। तो देखिए यहां पर हम देखें बच्चों, यहां पर आप ध्यान दीजिए कितना गैप है, 3 ईयर, ठीक है, तो 3 ईयर में 3 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना बना है, यहां पर माइनस करके मालूम कर लीजिए, 1350 से 1260 हम माइनस करेंगे तो हमें बचेगा 90 रुपीज। 3 सालों में कितना इंटरेस्ट हुआ, 90 रुपए, 90 रुपीज का इंटरेस्ट लगा है 3 सालों में, इसका मतलब 1 साल में इंटरेस्ट क्या हुआ, 30 रुपीज, ठीक है, यहां 2 साल में अमाउंट बनता है 1260 रुपीज, ठीक है, तो 2 साल में इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगा है मेरे बच्चों, 60 रुपए इंटरेस्ट लगा है, मतलब जो प्रिंसिपल था, जो सम था वो कितना था, वो सम था 1200 रुपीज, ठीक है, 1200 रुपीज सम था, उसके ऊपर 30 रुपए पर एनम के हिसाब से ब्याज लगता है, ठीक है, 30 रुपए पर एनम के हिसाब से ब्याज लगता है। तो ये ब्याज हमें कैलकुलेट करना है, 30 रुपए पर एनम के हिसाब से ब्याज लगने पर ये ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, कितना लगा है आपका 30, किस पर लगा है 1200 रुपए पर, है ना, तो 30 कितने परसेंट हो गया आपका, 0 कैंसिल, ठीक है, और 12 2 जा 24 बचे 660, 12 5 60, 2.5% के रेट से इंटरेस्ट लगा है, ठीक है, तो ये रेट पर एनम आपका पर एनम रेट फाइंड आउट हो गया 2.5%, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट्स मेथड
इसको माइंड में ही आपको माइंड को टूल्स के रूप में यूज करके बहुत सारी चीजें माइंड में ही सॉल्व कर लेना है और परीक्षा के दौरान डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे आपका समय भी बिल्कुल बचेगा और निसंदेह आप अच्छे से अच्छे मार्क्स आप अपना एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। और इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है इन क्वेश्चंस के बाद, तो आप अपने क्वेश्चंस मेरे साथ व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं। मैं इसी तरह जिस तरह से मैंने आज आपके समक्ष वीडियो के द्वारा इनका सॉल्यूशन पेश किया, मैं इसी तरह से हमेशा आपके लिए तत्पर हूं। ओके, थैंक यू।